अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको सिखाऊंगी सलात व तस्बीह का तरीका कि तस्बीह नमाज हम कैसे पढ़ते हैं। ये नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी। सलात तस्बीह जो है ये नफली इबादत है और नफली इबादत हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान शरीफ में इस इबादत की ख़ास फजीलत और ख़ास बरकत है। सलात व तस्बीह आप इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अफजल ये है कि आप जुमा के दिन नमाज तस्बीह का एहतमाम कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अफजल है। अक्सर लोगों को नमाज तस्बीह का तरीका नहीं आता, तो आज मैं अपनी प्यारी बहनों को नमाज तस्बीह का तरीका सिखाऊंगी। 4 रकत सलात तस्बीह की नियत कीजिए, यानी एक सलाम के साथ। पहली रकत में सुबहाना का अल्लाहुम्मा के बाद हम सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा और सूरत इखलास के बाद फिर हम सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ेंगे। इसके बाद यही तस्बीह हम रुकू में 10 बार पढ़ेंगे। रुकू में उठकर तस्बीह और तमहीद के बाद कोमा में इसको 10 बार पढ़ेंगे। फिर सजदे में इन तस्बीहात को 10 बार पढ़ेंगे। जलसा यानी दोनों सजदों के बाद जो दरमियान में बैठा जाता है, दोनों सजदों के दरमियान में जो बैठा जाता है, वहां पर फिर हम 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। दूसरी रकत में फिर सूरत फातिहा के बाद हम यही तस्बीह 15 बार पढ़ेंगे। यानी क़ियाम में हम जब खड़े होंगे, सूरत फातिहा के बाद हम इसको 15-15 बार पढ़ेंगे और बाकी तमाम जो रसूमात है नमाज के जो अरकान हैं, उनमें हम इस तस्बीह को 10-10 बार पढ़ेंगे। फिर रुकू में तस्बीहात यही करेंगे। फिर कोमा में यही तस्बीहात 10 बार करेंगे। फिर सजदे में यही तस्बीह 10 बार करेंगे। 2 सजदों के दरमियानी जलसे में बैठ के फिर यही तस्बीह 10 बार करेंगे। और इसी तरह से हम तीसरी और चौथी रकत भी पढ़ेंगे। पूरी नमाज में हमने 75 मरतबा इस तस्बीह को मुकम्मल करना है और ये चारों रकतों में 300 मरतबा हो जाएगी। अगर किसी रुकन में हम लोग भूल जाएं इस तस्बीह को पढ़ना, तो अगले रुकन में हम इसकी तादाद को पूरा कर लेंगे। इस तरह से सलात व तस्बीह पढ़ी जाएगी। अपनी दुआओं में नूर आयशा को भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। जज़ाकिल्लाह खैरा।